बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ गुरमान बुटीक में। आज की वीडियो बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां कह रही थी कि उन्हें कोई डिज़ाइनिंग वाली शलवार की कटिंग स्टिचिंग बता दूं। तो आज लेकर आई हूं आपके लिए अफ़गानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा तरीका, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कपड़े को जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले अपने कपड़े को श्रिंक ज़रूर कर लेना है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है। ठीक है, 4 तहें इसकी लगाई हुई हैं मैंने, और जो वन साइड है वो सामने की तरफ रखी हुई है। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आपका जो तिरछा कपड़ा होता है, उसको उतार लीजिए। और सबसे पहले हमने चौड़ाई को साइज़ कर लेना है। जितना भी आपका शलवार की चौड़ाई का साइज़ आ रहा हो वो आप पहले साइज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे पूरा पूरा आ रहा है तो इसलिए एक्स्ट्रा या कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं आसन की तरफ। तो देखिए आसन आपने इस तरह से ले लेना है। पहले तो 1.5 इंच आपने इंची टेप को इस तरह से मोड़ लीजिए और इस तरह से रखें अपनी शलवार के ऊपर। और ये देखिए 8 इंच तक जहाँ पे आपका निशान आ रहा है, साइज़ आ रहा है, वहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद जहाँ तक आपने निशान लगाया हुआ है उससे नीचे तक आपने आसन का साइज़ लेना है, और जितना भी आपका आसन आ रहा हो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। ठीक है, 8.5 इंच है तो 9.5 इंच तक मैं इसका निशान लगा लूँगी। ठीक है, 9.5 इंच हम आसन रखेंगे, और ऊपर जो हमने 8 इंच निकाला है वो हमारा बेल्ट में जाएगा। तो ये हमने साइज़ कर लिया है। अभी हम इसको निशान लगा लेंगे। ठीक है, खुली साइड है जो, उस तरफ आप निशान लगाइए इस तरह से। 9.5 तक हमने निशान लगा लिया है। ये आधा आसन हमारा इधर चला जाएगा, आधा बेल्ट में जाएगा। तो बेल्ट हम बाद में काटेंगे। तो सबसे पहले शलवार की हम कटिंग कर लेते हैं। अफ़गानी शलवार बहुत ही ज़्यादा बनाना आसान है, कहीं पे भी आपको मुश्किल नहीं आएगी, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ के लिए भी आप ये ध्यान करें थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच तक मैंने इंची टेप को मोड़ा है, और फिर 8 इंच तक आप इस तरह से पहले निशान लगा लीजिए। 1.5 इंच हमारा नेफे में जाएगा, फिर 8 इंच हमारी बेल्ट जाएगी। 8 इंच तक निशान लगा लिया। अब इससे नीचे जितनी भी लेंथ आ रही है आपने उसका साइज़ ले लेना है, और पूरी लेंथ जितनी भी है आपने रख लेनी है। कोई भी आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखना, क्योंकि जो पांचा हम रखेंगे उसमें से 2 इंच जाएगा तो वो हमारी लेंथ को पूरा कर देगा। तो जितना आपका साइज़ है उतना ही आप रख लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा जितनी आपकी बेल्ट आ रही है उस बेल्ट के नीचे से आपने लेंथ का साइज़ लेना है। ठीक है, लेंथ का साइज़ हो गया। अब हम पांचे की तरफ। तो पांचा आप जितना भी खुला रखेंगे उतनी ही ज़्यादा प्लेट्स डलेंगी और उतने ही वो पांचा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे 15 से 16 इंच तक मैंने पांचे का साइज़ रख दिया है। ऊपर आपने आधे इंच का इस तरह से निशान लगाना है आसन पे। फिर नीचे वाला जो पांचा है उसको आसन के साथ इस तरह से मिला देना है, और उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हल्की सी शेप भी दे लीजिए, थोड़ी सी इस तरह से हल्की सी, और निशानों के बाहर बाहर कटिंग कर लें आप लोग। हाँ जी, तो बेल्ट के नीचे नीचे जितना साइज़ आ रहा था शलवार का वो हमने साइज़ कर लिया है, उसकी कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ पे हमारी प्लेट्स आ जाएंगी पांचे में, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अभी हम काटेंगे इसकी बेल्ट। तो बेल्ट के लिए जो कपड़ा बच गया है वो आप ले लीजिए और उसको खोल लीजिए, और जो किनारी वाली साइड है वो आपने लंबाई की साइड की तरफ रखनी है। देखें इस तरह से जैसे मैंने कपड़े को रखा हुआ है। तो आपने यहाँ से साइज़ कर लेना है। 7 इंच आ रहा है तो हमने 8 इंच रखना है। तो 8 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, उतना आपने कपड़ा फोल्ड करना है। देखिए 8 इंच तक साइज़ ले लेना है आपने इस तरह से। ये चौड़ाई का हमारा साइज़ आ गया। अब जो लंबाई का साइज़ है वो आपको बताती चलूँ कैसे लिया जाता है। ये आपने लेना है, अपनी शर्ट ले लेनी है, उसका दामन ले लीजिए, और जितना भी आपका साइज़ आ रहा है उससे 3 इंच तक आपने ज़्यादा रख लेना है। अब ये देखिए 21 आ रहा है मेरी जो शर्ट है उसके दामन का साइज़, तो मैं यहाँ पे 24 तक रख लूँगी। ठीक है, 3 इंच तक ज़्यादा बेल्ट रख लूँगी। तो ये दामन के साइज़ के हिसाब से बेल्ट होती है। तो ये होगी हमारी बेल्ट तैयार। 8 इंच चौड़ाई और दामन के हिसाब से उसकी लंबाई रखिए, और फिर उसको दरमियान से भी काट लें। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों पल्लू मैं आपके सामने ले आई हूँ, और बेल्ट को भी मैंने सामने रखा हुआ है। सबसे पहले हम बेल्ट को एक साइड से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी बंद साइड वाली बेल्ट आ रही है तो स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर खुली है तो एक साइड आप उसको बंद कर लीजिए। अब हम आ जाएंगे पल्लुओं की तरफ। तो ये देखिए एक साइड का आसन आप जोड़ लीजिए, ये भी जुड़ गया,
और अभी आपने क्या करना है, साइज़ कर लीजिए जो हमने आसन के ऊपर बेल्ट में निशान लगाया था उसके और दूसरी साइड के जितना भी दरमियान आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब ये देखिए नीचे वाले आसन को भी ऊपर वाले के साथ रखें, मिलाएं और यहाँ पे भी आप निशान लगा लें इस तरह से, और दूसरी साइड की तरफ भी लगा लें। मेरा कैमरा वहाँ पे नहीं जा रहा था तो वो साइड्स आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो वहाँ पे भी आपने निशान लगाना है दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे ये देखिए 2 इंच का सिर्फ आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है और उसके बाद आपने प्लेट्स डालना शुरू कर देनी है। प्लेट्स वहाँ तक डालनी है जहाँ तक हमने निशान लगाया है, ठीक है। अब ये देखिए ये निशान यहाँ पे आ रहा है, इतनी हमने प्लेट्स डाल लेनी है। ये प्लेट्स डल चुकी हैं, इनको आप स्टिच कर लीजिए चाहें तो, और स्टिच तो करना ही करना है खैर, लेकिन डायरेक्ट आप स्टिच कर लीजिए या फिर आप पिन अप पहले कर लें और उसके बाद उसको स्टिच कर लें, ठीक है। सुई से भी आप कच्चा करके इनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड की तरफ भी इसी तरह आपने प्लेटें डालनी है, लेकिन याद रखना है जैसे इधर वाली प्लेटें डाली हैं दूसरी साइड की तरफ सेम नहीं डालनी, उसको अपोजिट साइड रखनी है। अब यहाँ पे ये प्लेट्स डाल चुकी हैं। अब हम आ जाएंगे बेल्ट की तरफ। तो बेल्ट को आपने इस तरह से रखना है, ये देखें, मतलब जो हमारा आसन है वो उसकी दोनों सिलाइयाँ मैच करनी चाहिए और दोनों एंड्स भी जो हैं वो भी मैच करने चाहिए। दरमियान में अगर कोई झोल वोल आ रही है तो उसको बैक साइड की तरफ निकाल के कुछ चुनट डाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको स्टिच कर लेना है। सिलाई लग चुकी है हमारी, ये देखें सीधा कर लिया मैंने इसको। और फिर अब दूसरी साइड का जो आसन है उसको भी आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे भी सिलाई हो चुका है, ठीक है। शलवार तकरीबन हमारी सिलाई हो चुकी है दोनों साइड्स की तरफ से। अब हम ऊपर नेफ़े की तरफ आएंगे तो नेफ़ा आपने यहाँ पे मोड़ लेना है। इस तरह से आप नेफ़ा बना लीजिए। इलास्टिक डालना है थोड़ा चौड़ा रख लीजिए और उसके बाद हम आ जाएंगे पांचे की तरफ। तो देखिए पांचा आपको जितना भी चाहिए उस हिसाब से आपने चुनटें डालनी हैं, लेकिन ऊपर जो चुनटें डली हुई हैं उनका हिसाब रखना है। ये देखें ये जिस तरफ जा रही हैं राइट साइड की तरफ हैं तो आपने राइट साइड की तरफ ही पांचे को रखना है। अगर लेफ़्ट की तरफ है तो लेफ़्ट साइड की तरफ ही आपने प्लेटें मोड़नी हैं, ठीक है। ऊपर का हिसाब रख के आपने नीचे प्लेट्स डालनी है। अब इतनी प्लेट्स आपने यहाँ पे डालनी है जितना आपने पांचा रखना है। अब देखें यहाँ पे इनका साइज़ आ रहा है 14, मतलब हमारा पांचा 7 इंच तक बनना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने 14 इंच तक प्लेटें डाली हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहती हैं तो ज़्यादा प्लेटें थोड़ी पतली कर लें अगर ज़्यादा पांचा रखना है। अब यहाँ पे पेपर पट्टी ले लीजिए, 2 इंच चौड़ी मैंने पेपर पट्टी ले लिया है, उसको कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। ये पांचे का अब हम तैयारी कर रहे हैं पांचे की। अब ये देखिए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है, इसको पेस्ट कर लिया। अब ये देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से भी मोड़ के प्रेस किया है, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसको जब ऐसे डबल किया है तो यहाँ से भी मैंने प्रेस कर लिया है ताकि अच्छा सा हमारा पांचा रेडी हो। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो आधा इंच तकरीबन हमने छोड़ना है सिलाई के लिए। कट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे साथ साथ बिल्कुल निशान भी लगा लीजिए ताकि आपको पता चले कि जो हमारी सिलाई है वो कहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब हमने पांचे के ऊपर इस तरह से रखना है। पांचा हमने उल्टी साइड रखी हुई है, ठीक है। उल्टी साइड की तरफ रख के आपने ये सिलाई लगानी है। अब हमने इसको मोड़ लेना है सीधी साइड की तरफ। अब ये सीधी साइड आ चुकी है शलवार की, इस तरफ हमने पांचे को इस तरह से मोड़ लेना है, ठीक हो गया। अब जो अंदर आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं पहले जो हमने लगाई थी वो हम बाद में रिमूव कर देंगे अगर नज़र आती हैं तो। वैसे मैं लेस लगा रही हूँ तो उससे वो छुप गई थी, नज़र नहीं आई। अगर आपकी नज़र आ रही हैं उनको रिमूव कर दीजिए क्योंकि पांचे की जो सिलाई है वो कवर कर लेती है। लेस को आपने अंदर रखना है और पांचे की सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारे पे, और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पांचा तैयार हो जाएगा। प्लेटें बहुत ही प्यारी सी डल चुकी हैं और अब हमने जो एंड वाली सिलाई है वो लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह पांचे को डबल कर लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू कर दें, ऊपर तक आसन तक ले जाएं। फिर इसी तरह से दूसरी सिलाई भी लगा लीजिए। हमारी अफ़गानी शलवार बहुत ही प्यारी सी बन के तैयार हो जाएगी। आपको कैसी लगी है, समझ में आया कुछ या नहीं आया, ज़रूर बताइए। और अभी मैं आपको सारी शलवार दिखा देती हूँ। ये देखिए प्लेटें हमारी सारी फ्रंट की तरफ आ चुकी हैं और बैक देखिए, बैक की तरफ मैंने कोई प्लेट नहीं डाली। अगर आप डालना चाहती हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो यहाँ पे भी कुछ प्लेटें आप डाल लीजिए, वरना आप आगे ही डालें। और ये रही जी हमारी प्यारी सी शलवार तैयार हो चुकी है। और कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।